अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो जो स्टूडेंट्स, आज ही हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया यूनिट जो कि है यूनिट नंबर 12, आखिरी यूनिट है इस बुक का। और ये है द अर्थ, सन, मून एंड स्टार्स। हम पढ़ेंगे अर्थ के, अपनी ज़मीन के बारे में, सन के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे और स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जी यहाँ पर पेज नंबर 81 पे आ जाइए। मुझे मिल गया है वो वर्ड जो कि मैं आप सब लोग भी ढूंढा होगा, आप लोगों ने भी, मैंने भी ढूंढा और मुझे भी पता चल गया ये वर्ड क्या बनता है। इसका रिसाइकल। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 12, द अर्थ, सन, मून एंड स्टार्स। द अर्थ मीन्स वो प्लैनेट जो हमारे प्लैनेट का नाम है ना, जिस जगह पे, जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं, उसको हम प्लैनेट का नाम दे देते हैं। सन, मून दोनों का आपको पता होगा। सन सुबह के टाइम निकलता है, मतलब कि अभी सूरज निकलता है, और सन का मतलब होता है सूरज और मून का मतलब होता है चांद। स्टार्स, तारे। अब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ इज़ अ प्लैनेट। अर्थ क्या है? वो एक प्लैनेट है। इट इज़ राउंड लाइक अ बॉल। वो गोल है, जिस तरह के बॉल की जो शेप होती है ना, उस तरह की उसकी शेप है। वी कॉल दिस शेप अ स्फीयर। और हम उस शेप को, उस बॉल लाइक शेप को क्या कहते हैं? उसको स्फीयर का नाम दे देते हैं। यानी कि हमारी अर्थ है उसके शेप क्या है? उसकी शेप का कौन सी है? स्फीयर शेप है। द सन इज ऑल्सो राउंड लाइक अ बॉल। सन भी गोल है, जिस तरह के बॉल की शेप होती है। इट इज मेड अप ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस। लेकिन सन किस चीज से बना हुआ है? सन बनी हुई है गर्म और बर्निंग गैसेस से बनी, कि बहुत ज्यादा गर्म गैसेस हैं उधर। इट इज मैनी टाइम बिगर देन द अर्थ। सन जो है वो काफी ज्यादा टाइम बिगर है, इनके बड़ा है अर्थ से। लेकिन देखिए, हम आसमान पे देखते हैं तो हमें सन तो छोटा लगता है। बात तो है, फैक्ट इज फैक्ट, के हमें तो नजर आता है सन छोटा सा, सूरज तो हमें बहुत छोटा नजर आता है। लेकिन देखिए बच्चे, हम इधर से देखें ना तो हमें आसमान हमसे बहुत दूर है। यानी कि बहुत ज़्यादा ज़मीन में और आसमान में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ छोटी छोटी लगती है। अब इट लुक वेरी स्मॉल फ्रॉम द अर्थ बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे। वो हमें अर्थ से क्यों छोटा लगता है? क्योंकि वो काफ़ी दूर है। द सन इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन क्या है? वो कुदरती सोर्स है, किसका? हीट का और लाइट का। द अर्थ स्पिन राउंड एंड राउंड ऑन द एक्सिस। अर्थ जो है वो स्पिन करता है गोल गोल अपने एक्सिस पर। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रोटेशन। और इस मूवमेंट को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम रोटेशन का नाम दे देते हैं। द अर्थ स्पिन टूवर्ड्स द ईस्ट। अब अर्थ कहाँ से स्पिन करना शुरू करता है? वो अपने ईस्ट से स्पिन करना शुरू करता है। स्पिन टूवर्ड्स द ईस्ट। अब वो क्या कह रहे हैं कि अर्थ स्पिन करता है किस तरफ से? ईस्ट से। दिस इज वाई एवरी मॉर्निंग वी सी द सन इन द ईस्ट। यही वजह है कि जब अब आप सुबह उठते हैं ना, तो देखिए सूरज हमेशा ईस्ट की तरफ से निकलना शुरू होता है। इन द इवनिंग द सन सेट इन द वेस्ट। और इवनिंग के वक्त, यानी कि शाम के वक्त, गुरूब कहाँ से होता है? सन वेस्ट की तरफ से। डे एंड नाइट। अब पढ़ते हैं डे एंड नाइट के बारे में। द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज डे। अब अर्थ जोन से साइड फेस कर रहा है उसी तरह का डे होगा। द साइड अवे फ्रॉम द सन इज अ शेडो। अब जो साइड है जो कि सन से दूर है तो वहां पे शेडो पड़ रहा है। दिस साइड हैज नाइट। और उस साइड पे क्या होगा? नाइट होगा। द अर्थ स्पिन राउंड वंस एवरी 24 आवर। अब वो एक अपना पूरा चक्कर, अर्थ पूरी स्पिन होती है 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर सन की रोशनी नहीं पड़ी, यहाँ पे शेडो है, तो यहाँ पे नाइट हो रहा है और यहाँ पे डे टाइम है। वार्निंग, नेवर लुक डायरेक्टली एट अ सन। कभी भी डायरेक्ट सन की तरफ नहीं देखना चाहिए। द अर्थ ऑल्सो ट्रेवल टूवर्ड्स स्पेस। अर्थ ऑल्सो ट्रेवल्स थ्रू स्पेस। इट गोज राउंड द सन। यानी कि हमारी जो अर्थ है वो भी सन के इर्द गिर्द घूमती है। इट टेक्स अ होल ईयर टू ट्रेवल वंस राउंड द सन। वो एक पूरा साल लेती है कि वो अपने उस पूरे सन के गिर्द घूम सके। द पाथ इट टेक्स इज कॉल्ड ऑर्बिट। और वो पाथ जो यूटिलाइज कर रही है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑर्बिट का नाम दे देते हैं। फिर आ जाते हैं जी मून पे। मून
द मून इज अ स्फीयर, इट इज मच स्मॉलर देन द अर्थ। अब मून क्या है, वो एक स्फीयर है और वो छोटा है किससे, अर्थ से। द अर्थ इज 50 टाइम बिगर देन द मून, और जो अर्थ है वो 50 गुना ज्यादा बड़ा है मून से। द मून इज कॉल्ड अ सैटेलाइट, मून को इस वजह से हम एक सैटेलाइट भी कहते हैं। इट गोज राउंड द अर्थ, वो अर्थ के गोल घूमती है, टेकिंग 29 डेज टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। इस वजह से, और वो 29 डेज लेता है किसके लिए, एक, ताकि वो अपना एक ऑर्बिट मुकम्मल कर सके। फ्रॉम द अर्थ वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से अगर हम देखें तो हमें मून की एक ही साइड देखते हैं, बिकॉज इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस इन ऑलमोस्ट द सेम टाइम इट टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ। अब हम क्यों उसकी एक ही साइड देखते हैं, क्योंकि बिकॉज इट रोटेट्स, क्योंकि वो अपने एक्सिस की तरफ रोटेट करता है, ऑलमोस्ट सेम टाइम लेता है अपने, जितना अर्थ अपना ऑर्बिट में रिवॉल्व करने में टाइम लेता है। द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू चेंज। अब जो मून की जो शेप होती है वो अक्सर औकात चेंज होती है, कभी हाफ मून होता है, कभी फुल मून होता है, और कभी बेबी मून होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज एज द मून ऑर्बिट्स द अर्थ। ये क्यों होता है, ये इस वजह से होता है कि जैसे जैसे मून अपने अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट कर रहा होता है, ऑर्बिट घूम रहा होता है, ओनली द पाथ ऑफ द मून ऑन विच द सन लाइट इज फॉलिंग इज विजिबल टू अस। वो इस वजह से होता है कि देखिए ना, कभी छोटा फेजेस ऑफ मून आपने देखे भी होंगे, ठीक है। अब वो फेजेस ऑफ मून के इस वजह से हमें नजर आते हैं क्योंकि सिर्फ वो सब मून का वो हिस्सा नजर आता है जहाँ पे सनलाइट रिफ्लेक्ट बैक हो रही होती है, हो रही होती है। फिर देयर इज नो लाइफ ऑन द मून बिकॉज देयर इज नो एयर देयर। मून पे कोई भी इंसान क्यों नहीं जिंदा रह सकता, क्योंकि वहां पे कोई हवा, कोई एयर है ही नहीं। देयर इज ऑल्सो वेरी लिटिल वाटर देयर, और मून पे बहुत थोड़ा सा पानी है। सम कंट्रीज हैव सेंट स्पेसशिप्स इन स्पेस। अब वो कह रहे हैं कि कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने लोग भेजे स्पेस शिप के थ्रू स्पेस में। इन 1969 एन अमेरिकन कॉल्ड नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। ये एक 1969 में एक अमेरिकन गया था, उसका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि पहली मरतबा उसने मून पे कदम रखा, उस पर चला। एज देयर इज नो एयर इन स्पेस, जैसे कि कोई हवा का प्रोसेस नहीं है स्पेस में, एस्ट्रोनॉमर्स हैव टू वियर स्पेस सूट विथ ऑक्सीजन इनसाइड। एस्ट्रोनॉमर्स को अपना स्पेस सूट जो होता है वो पहनना पड़ता है, जो और साथ साथ ऑक्सीजन को भी यूज करना पड़ता है। द मून हैज नो लाइट ऑन इट, मून की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। द लाइट वी सी ऑन द मून इज द लाइट ऑफ द सन। अब जो हम लाइट रात के टाइम मून की देख रहे होते हैं वो किसकी सन होती है, बेसिकली वो सन की लाइट। वो किसकी लाइट होती है, वो बेसिकली सन की लाइट होती है, जो कि हमें दिखाई दे रही होती है, जो कि रोशनी का सबब बनती है। द सन रेज फॉल ऑन द मून एंड आर रिफ्लेक्टेड। अब जो सन की जो रेज हैं वो जब मून के ऊपर आती हैं तो फिर वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। सम टाइम वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ द मून, कभी कभार तो हम सिर्फ एक थोड़ा सा पार्ट ही देख पाते हैं। देखिए ये न्यू मून और ये फुल मून, हम देखते हैं ना बेबी मून, हाफ मून, फिर फुल मून, ठीक है, ये वो वाला प्रोसेस है। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई तो आप बिला झिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो दीजिए मुझे इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।